नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। गौरवाणी Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। सब लोग गाइए, सभी गाइए। कृष्णा हरे राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Krishna 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 Hare Ram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Jaya Jaya Hare Krishna. Shri Radha Madan Mohan Krishna Balram Gaur Nitai ki Srila Prabhupada ki jai. Om Jnana-timirandhasya Jnana-Jan-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswate Deve Gaurvani Prasharane Nirvishesha Shunyavadi Pashyat Deshatarane Vancha Kalpatarubhesha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Krishna. तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर आने के लिए। और मैंने सुना है कि कई सारे लोग यहाँ पर बहुत पहले 7 बजे ही आ गए थे, तो आपको इतनी प्रतीक्षा करना पड़ा, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं विशेष धन्यवाद देना चाहता हूँ रोटरी इंटरनेशनल क्लब के जो संचालक मंडल हैं, श्री शरद जैन जी, भाटिया सर, श्री वायन भाटिया सर, और कोऑर्डिनेटर जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया, निरुपमा झा माता जी, डॉक्टर निरुपमा झा माता जी। सो ग्रेट थैंक यू एंड वेरी ग्रेटफुल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो उम्र में मैं यहाँ पे प्राय सबसे छोटा हूँ, आप सब मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन फिर भी इस धोती कुर्ता का सम्मान करने के लिए आप लोग नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूँ। तो अगर मुझसे कुछ गलती हो तो आप क्षमा कीजिएगा, अपना छोटा बच्चा मानकर क्षमा कीजिएगा। तो देखिए, हम विषय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, वर्क लाइफ बैलेंस, सेल्फ केयर, और साथ में कुछ कृष्ण भक्ति का भी टॉपिक आपने पोस्टर में लिखा था, राइट। तो वर्क लाइफ बैलेंस और सेल्फ केयर, इस विषय को समझना, इसको अप्रिशिएट करना अपने आप में काफ़ी ज़रूरी है। बिफोर दैट, मेरी आवाज़ क्लियर है सबको? पीछे तक क्लियर आ रही है? ठीक है, ग्रेट। हाँ, थोड़ी आवाज़ बढ़ा दीजिए, अगर इको कम हो सकता है तो और अच्छा है।
तो आप सभी बिजनेसमैन हैं और कुछ लोग प्रोफेशनल्स भी हैं, अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने क्षेत्रों में काफ़ी सक्सेसफुल हैं। इन सक्सेस के बाद कई बार वर्क लाइफ बैलेंस की आवश्यकता पड़ती, सेल्फ केयर की आवश्यकता पड़ती। प्रायः भारतवासियों को पैसा कमाना सिखाने की आवश्यकता नहीं है। भारतवासियों को सबको पता है पैसा कैसे कमाया जाता है, राइट। उनको ये सारी टेक्निक सिखाने की आवश्यकता नहीं। जन्म से ही कहीं ना कहीं उनको पता है कि हमें किस प्रकार बुद्धि लगा करके पैसा कमाना है। बचपन से ही देखते हैं हमारे माता पिता किस प्रकार कंजूसी करके पैसा बचाते आए हैं और कैसे एक से दूसरा पैसा बनाते हुए आए हैं, राइट। कहीं ना कहीं हमने बचपन से देखा है। इसलिए विदेशों की बात अलग है, लेकिन भारतवासियों की बात अलग है। भारत में लोगों को पैसा कमाने देने के लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं, कहीं ना कहीं खून में ही है वो। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ। बहुत पहले की बात है कि एक बार एल्बर्ट आइंस्टीन एक प्लेन में ट्रैवल कर रहे थे। उस समय एक इंडियन भी उनके साथ में था, राइट। तो दोनों में ऐसी बातचीत चालू हुई, दोनों ने अपना इंट्रोडक्शन एक दूसरे को दिया। तो आइंस्टीन जो थे उनको अपने आप पे बड़ा गर्व था कि मैं जो हूँ बड़ा विशेष व्यक्ति हूँ, बहुत बुद्धि है मुझ में, बहुत बड़ा फिजिसिस्ट हूँ। तो उन्होंने इसको कहा इंडियन मैन को, भारतीय व्यक्ति को, कि चलो हम एक काम करते हैं, हम एक शर्त लगाते हैं। मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगा, अगर आप अगर हार गए, आप जवाब नहीं दे पाए, तो आपको मुझे 50 रुपए देना होगा। और आप मुझसे प्रश्न पूछिएगा, अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 5,000 रुपये दूंगा। कितना? 5,000, 5,000। अगर भारतीय जवाब नहीं दे पाया तो 50 रुपये, आइंस्टीन जवाब नहीं दे पाया तो 5,000 रुपये। ठीक है सर। तो भारतीय बोलता है योर टर्न फर्स्ट, आप पहले पूछिए। तो आइंस्टीन बड़ा कठिन सा कोई सवाल पूछते हैं साइंस का, तो भारतीय मना कर देता, मुझे नहीं पता, जेब से 50 रुपये निकाल के दे देता है, ये लो मैं हार गया, 50 रुपये आपके। अब भारतीय का जवाब, भारतीय का उसकी बारी है, तो वो प्रश्न पूछता है आइंस्टीन से कि ऐसे बताइए कि ऐसा कौन सा जानवर है जब वो पहाड़ पर चढ़ता है तो 3 पैरों के साथ चढ़ता है और जब उतरता है तो 4 पैरों के साथ उतरता है। ऐसा कौन सा जानवर है जो पहाड़ पर चढ़ता है तो 3 पैरों के साथ चढ़ता है, जब उतरता है तो 4 पैरों के साथ उतरता है। अब आइंस्टीन अपना दिमाग खुजाने लगे, चल क्या रहा है, ये कौन सा प्रश्न है, ऐसा कौन सा जानवर है। तो बड़ी देर सोचे सोचे सोचे, कोई जवाब नहीं मिल रहा। फाइनली थक हार करके बोले ठीक है, मैं हार मानता हूँ, हार मानता हूँ, और अपनी जेब से 5,000 रुपये निकाल के उसको दे देते हैं। और ये भारतीय आदमी क्या करता है, 5,000 रुपये लेता है, अपनी जेब में रखता है और सो जाता है। तो उसको जगाते हैं, अरे भाई जागो, जवाब तो दो, कौन सा जानवर है ये, कौन सा जानवर है? आपने पूछा कि 3 पैरों के साथ चढ़ता है, जब उतरता है तो 4 पैरों के साथ उतरता है। तो भारतीय व्यक्ति 50 रुपए निकालता है, बोलता है मुझे भी नहीं पता। तो बैठे बैठे उसने 4,900 रुपए का फायदा कर लिया। इसलिए भारतीयों को बिजनेस में चीट करना बड़ा कठिन है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका से इंडिया आए थे, हमारे संस्था के जो फाउंडर आचार्य हैं, 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की थी अमेरिका में। तो जब पहली बार अपने शिष्यों को लेकर के आए थे, तो भारतीय लोग इतने बुद्धिमान हैं कि वो साधुओं को भी नहीं छोड़ते। उन्होंने देखा कि विदेशी व्यक्ति आ रहा है, इसको तो बढ़िया चूना लगाया जा सकता है, राइट। तो जो सब्जी मार्केट में उस समय 1 रुपए 2 रुपए की मिलती थी, वो उनको 15-20 रुपए की लगाते थे, 15 से 20 गुना ज्यादा। तो इससे हर जगह चीटिंग करने लगे। जब श्रील प्रभुपाद जी को पता चला कि इतना भाव वो लोग दे रहे हैं, तो वो लोग बोल रहे हैं कि भारतीय तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं। भारतीयों को पता है कि बिजनेस कैसे करना है, और जैसे ही विदेशी आते हैं तो विदेशियों को फटाफट वो जो है चूना लगाना चालू कर देते हैं। इसलिए भारतीयों के साथ डील करना थोड़ा कठिन है, राइट। इंडियन सिस्टम, अभी माता जी बात कर रहे थे, उनके बच्चे CFA हैं। वास्तविकता में इंडिया का CA सबसे कठिन है, राइट, क्योंकि इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम जो है बड़ा कठिन है। इंडिया का टैक्सेशन सिस्टम को समझना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि इंडिया में टैक्स की चोरी इतनी भारी मात्रा में होती है। लॉ को इंटरप्रेट करके, मिस इंटरप्रेट करके कैसे पैसे बचाया जाता है, ये इंडियन लोगों से ज़्यादा अच्छा और कोई नहीं जानता है। इसलिए आप देखेंगे प्रायः
पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज है, अधिकतर कंपनी में टॉप लेवल पे जो अथॉरिटीज हैं वो मोस्टली इंडियंस हैं, राइट। इंडियंस हैं जो टॉप लेवल की कंपनीज चला रहे हैं, उसमें भी टॉप लेवल के अथॉरिटीज पर वो हैं। ऐसे एक बार एक स्कूल में एक टीचर बच्चे से प्रश्न पूछती है, एक लड़के से प्रश्न पूछती है कि राहुल बताओ तुम बड़े होकर के क्या करना चाहते हो। तो कहता है कि मैम बड़े होकर के मैं चाहता हूं कि मेरे पास 365 गाड़ियां हो, हर दिन के लिए एक गाड़ी हो, राइट। 5 बड़े बड़े मेरे बंगले हों, एक प्राइवेट जेट मेरे पास हो, हजारों नौकर मेरे पास हो। तो मैडम घबरा जाती, बस बस मैंने निबंध लिखने का नहीं बोला था, मैंने बस ये पूछा था बड़े हो कि क्या करना चाहते हो, तुम तो सब कुछ बताने लग गए। तो मैडम बड़ी आश्चर्यचकित हो जाती है। फिर दूसरी एक लड़की थी, लड़की से पूछती है, पूजा तुम बताओ तुम बड़े होकर के क्या करना चाहती हो। वो बोलती है मैं राहुल की पत्नी बनना चाहती हूँ। इतनी मेहनत कौन पड़ेगा करेगा, पढ़ाई करना, डिग्री प्राप्त करना, नौकरी करना, इससे बेटर है सक्सेसफुल व्यक्ति है उससे शादी कर लो, अपना काम हो जाएगा। अपना करियर, अपनी लाइफ ऐसी सक्सेसफुल है, राइट। सो इंडियंस की पॉइंट में बता रहा था कि आप सभी बिजनेस फील्ड में सक्सेसफुल हैं। यहाँ पर आप जब बैठे हैं तो कई लोग लखपति हैं, करोड़पति हैं, मल्टी बिलियनियर्स हैं, मिलीनियर्स हैं। बहुत सारे लोग हैं जो आप सबका जैसा जीवन है वैसा जीवन प्राप्त करना चाहते हैं। देयर आर मेनी पीपल हु वांट अ लाइफ विच यू हैव, राइट। भगवान ने आप सबको बहुत दिया है, लेकिन फिर भी धन एक ऐसी लालच है जो कभी मरती नहीं। धन ऐसी भूख है जो कभी मिटती नहीं। जिसके पास जितना ज्यादा है व्यक्ति उतना ही ज्यादा प्राप्त करना चाहता है। यहीं से स्टार्ट होता है एक ट्रेजेडी कि किस प्रकार से जो लालच है ये हमको आकर्षित करती रहती है। कभी भी एक व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता। पर्सन नेवर गेट सेटिस्फाइड, राइट। एक बहुत सुंदर कहानी आती है नृसिंह पुराण में। उसमें वर्णन आता है कि एक बार एक व्यक्ति था जो एक टेक्सटाइल का बिजनेस करता था, कपड़े का व्यापारी था, राइट। और पूरा जीवन उसने बिजनेस किया, करोड़ों रुपए उसने कमाया। उसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे और दोनों पढ़ लिख करके बड़े सक्सेसफुल है, अपने पापा का बिजनेस वो संभालने लगे। तो उनकी इच्छा थी कि पापा का बिजनेस वो आगे बढ़ाएं, लेकिन साथ ही साथ पिताजी ने इतनी मेहनत की है, अभी पिताजी बूढ़े हो चले हैं, तो इसलिए पिताजी को थोड़ा आराम देना चाहिए। भगवान के नाम में पिताजी ध्यान लगाएं, भगवान के काम में ध्यान लगाएं, भगवान में ध्यान लगाएं, इसलिए पिताजी को थोड़ा आराम देना चाहिए, राइट। तो उन्होंने बड़ा प्रयास किया पिताजी को समझाने के लिए कि पिताजी किस प्रकार अभी आपको बिजनेस की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप बिजनेस की चिंता छोड़ दीजिए, हम बिजनेस संभालेंगे। आपकी कृपा से हम लोग इतने सशक्त हैं, इतने बुद्धिमान हैं कि हम बिजनेस संभाल लेंगे। आप जो है भगवान के नाम में अपना मन लगाइए, भगवान के भजन में अपना मन लगाइए। लेकिन पिताजी बात तो बोलते हैं सही है, लेकिन मन लगता ही नहीं, क्या करें। इतने साल बचपन से, जवानी से लेकर के अभी तक बिजनेस किया है, तो मन बार बार बिजनेस में ही जाता है। तो इतने प्रयासों के बाद भी पिताजी जो है वो व्यवसाय से अपना मन हटा नहीं पा रहे, भगवान की भक्ति में लगा नहीं पा रहे। और इनके बच्चे पिताजी को भक्त बनाने के लिए, भगवान की तरफ आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर करके परेशान है। तो वो क्या करते हैं, अंत में जाकर के एक ब्राह्मण को अपॉइंट करते हैं कि एक ब्राह्मण आएगा और ये ब्राह्मण जो है ये हमारे पिताजी को भगवान की तरफ अग्रसर करेगा। उसको बोलते हैं कि आपको हम सैलरी देंगे, आपको जितना पैसा चाहिए, महीने का खर्चा हम सब देंगे, आप सारे काम छोड़ करके सिर्फ एक काम करना कि हमारे पिताजी को जो है आप भक्त बनाना, भगवान के नाम के प्रति आकर्षित करना। ठीक है साहब। तो ब्राह्मण जो है बहुत प्रयास करता है, रोजाना आता है, रोजाना उनसे मिलता है, भगवत गीता भागवतम पर प्रवचन करता है, रामायण महाभारत से कहानियां सुनाता है और अलग अलग साधुओं से मिलवाता है, अलग अलग मंदिर दर्शन करने लेकर के जाता है। ऐसे कुछ महीनों बीत जाते हैं, लेकिन पिताजी का हार्ट ट्रांसफॉर्म नहीं होता, पिताजी के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ब्राह्मण भी सोच में पड़ जाता है कि करूं क्या। फाइनली थक हार के ब्राह्मण जो है उनको वाराणसी लेकर के जाता है, राइट। वाराणसी जब लेकर के जाता है तो वाराणसी, बहुत सारे मंदिर है वाराणसी में, और उसमें एक जगह जिसको कहते हैं मणिकर्णिका घाट, ना, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये मणिकर्णिका घाट जो है ये विशेष रूप से फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना अंतिम संस्कार के लिए आते हैं।
अपने शरीर छोड़ने के लिए आते हैं वाराणसी में। क्यों ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई वाराणसी में अपने प्राण त्याग करता है तो भगवान शिव स्वयं आते हैं, उस व्यक्ति के कानों में भगवान राम का नाम जप करते हैं, राइट। तो शिव जी आकर के अगर भगवान राम का नाम जप करेंगे तो सोचिए एक व्यक्ति की मुक्ति तो होना ही है। तो इसलिए वाराणसी बड़ी विख्यात है, तो लोग जो है वाराणसी में आकर के अपने प्राण त्याग करते हैं। तो जब ये वहां पर जाते हैं मणिकर्णिका घाट में, तब देखते हैं कि इतने सारे मुर्दे एक साथ जल रहे हैं, इतनी सारी चिताएं एक साथ, इतने सारे लोग। तो इसको जो है आंखों से आंसू आने लगते हैं, धीरे धीरे करके आंखों से आंसू एक एक करके गिरने लगते हैं, टब 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 ऐसे करके कंटिन्यूअस। तब ब्राह्मण को देख करके लगता है कि वाह, शायद मेरी मेहनत सफल हो गई। अब ऐसा लगता है कि इनका हृदय जो है वो परिवर्तित हो चुका है। तो पूछते हैं कि आपको कैसा लग रहा है? उसे बहुत बुरा लग रहा है। अच्छा, क्यों? इतनी सारी चिताएं जल रही हैं, सब देख करके मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और क्या अनुभव हो लग रहा है? बोले मेरे अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो ब्राह्मण सुन करके उसको अच्छा लगता है, वाह वेरी गुड, सही रास्ते पे जा रहा है। तो और क्या लग रहा है? बोले पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया कपड़े का व्यापार करके। अगर मुझे पता होता कि लकड़ी की इतनी डिमांड है तो मैं लकड़ी का व्यापार करता। तो लकड़ी का व्यापार करता, पूरा जीवन मैंने कपड़े का व्यापार करके बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर मुझे पहले आना चाहिए था। तो कहने का तात्पर्य है, श्रीमद् भागवतम में एक वर्णन आता है जिसमें कहते हैं मतीर्न कृष्णे परतः स्वतोवा मिथोपिपत्येत गृह वृतानाम, कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर अगर पैसे के प्रति वो आसक्त रहा है, घर परिवार की उसने सेवा करी लेकिन भक्ति में ध्यान नहीं दिया, भगवान का ध्यान नहीं दिया, तो उस व्यक्ति लिए कि बड़ा कठिन है अपने प्रयासों से भगवान की तरफ जाना या फिर किसी और के प्रयासों से जाना, राइट। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने की उम्र कौन सी है? बुढ़ापा। ये सही है क्या? नहीं, ये गलत है। भगवान की भक्ति करने की सबसे अच्छी उम्र है बचपन। बचपन से ही हमें प्रारंभ करना चाहिए। बचपन से ही अगर कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करना सीखता है तब जाकर के जीवन भर वो कर सकता है। अगर पहले उसने नहीं किया तो उसके बाद जाकर के करना बड़ा मुश्किल है, राइट। तो ये स्टोरी बताने का कारण ये है, देखिए कि किसी भी व्यक्ति का माइंडसेट चेंज करना बहुत कठिन है। जिसने जो कार्य बचपन से किया है, इतना कोई व्यक्ति पैसे के पीछे भागा है, उस व्यक्ति का माइंडसेट अचानक से चेंज करना, एक सेशन के माध्यम से चेंज करना, इट्स नॉट पॉसिबल, बहुत कठिन है, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए सक्सेस के पीछे तो सब लोग जा रहे हैं, लेकिन सक्सेस जो है इट कम्स विद अ कॉस्ट, अ ग्रेट कॉस्ट। जो सफलता है, सफलता के लिए बहुत बड़ी कीमत लोगों को चुकाना पड़ता है, राइट। मैं आपको कुछ उदाहरण इसमें देता हूँ। देखिए, पहले के समय में लोगों की पैसे को लेकर के जो अप्रोच थी, जो सोचना था, सोच विचार था, वो अलग था। और अभी के समय में लोग जो पैसे के विषय में विचार करते हैं, ये काफ़ी अलग है, राइट। काफ़ी वरिष्ठ लोग यहाँ पर हैं, आप सब बता सकते हैं कि अभी की जनरेशन पैसे के पीछे जिस हद तक पागल है, पहले की जनरेशन वैसी नहीं थी। पहले के लोग पैसे के पीछे उतने पागल नहीं थे, राइट। लेकिन अभी की जनरेशन ने पैसे को प्राप्त करने के लिए हदें क्रॉस कर दी। इतना कुछ वो लोग कर जाते हैं जो लोग हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, राइट। इसलिए आप देखेंगे पहले के समय में भारत में भिखारी नहीं हुआ करते थे। पहले के समय में भारत में चोर वगैरह भी नहीं हुआ करते थे। ये सब बहुत बाद में आना चालू हुए, ब्रिटिशर्स के बाद में आना चालू हुए। तो क्यों? क्योंकि लोग अपने आप में संपन्न थे, समृद्ध थे, साथ ही साथ लोगों के अंदर इतना चरित्र था कि कोई किसी को धोखा नहीं देता था, कोई किसी के घर जाकर के चोरी नहीं करता था, भिखारी भिक्षा मांगने नहीं आते थे, सब लोग मेहनत करके कमाते थे। लेकिन जैसे जैसे लोगों की मानसिकता पैसे के प्रति ज़्यादा जाती गई, उसके साथ साथ ही इस प्रकार के अवगुण जो है लोगों के अंदर वो विकसित होने लगे। जितनी बुरी क्वालिटीज हैं सब आने लगी, राइट। मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ। जैसे इंडियन टेलीविजन हिस्ट्री में फिल्म इंडस्ट्री जब आई थी, तब सबसे पहली फिल्म जब बनी थी, किसी को नाम याद है कौन सी फिल्म बनी थी? सबसे पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, जो 1913 में बनी थी, राजा हरिश्चंद्र, राइट। दूसरी फिल्म बनी थी
वो यहाँ पर वर्णन आता है भरत मिलाप, उसके बाद बाकी फिल्म्स आई थी। तो आप देखिए, वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज हुआ करती थी उस समय, अगर किसी के घर में टीवी भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, राइट। जिससे घर में टीवी होती, रोमांटिक मूवीज की तरफ जाने लगे, हीरो हीरोइंस, उनके लव अफेयर्स, फिर धीरे धीरे विलन उसमें एंटरटेन होने लगे, विलन्स आने लगे, राइट। और अभी के समय की मूवीज आप देखेंगे, इतनी वाहियात मूवीज कई बार बनती हैं कि लोग देखना, मतलब जो वरिष्ठ लोग हैं, पुराने लोग हैं, उसको देख नहीं पाते हैं। इतनी अभद्रता उसमें है, भाषा की इतनी अभद्रता उसमें है, व्यवहारों की अभद्रता उसमें है, राइट, कि देखना मुश्किल है। उसी प्रकार से जो सीरियल्स हैं, आप सीरियल्स देखिए, अभी जो वेब सीरीज चल रही, हो सकता है इस जनरेशन ने वेब सीरीज देखी ना हो, लेकिन आजकल की जो युवा जनरेशन है जो वेब सीरीज देख रही है, उसमें सब कुछ, सारे गलत कार्य, सारे पाप कर्म ओपन रूप से होते हैं, राइट। तो अभी की जो जनरेशन जो देख रही है, मूवीज हैं, वेब सीरीज हैं, एपिसोड्स हैं, सीरियल्स हैं, ये पूरी तरीके से पाप कर्म ही देख रहे हैं। मर्डर की अभी रिसर्च भी है, एक बच्चा स्कूल से पास आउट होते होते 12वीं तक वो कम से कम 8,000 वायलेंस के केसेस टीवी पर देख लेता है। मर्डर है, हाथापाई है, लड़ाई झगड़ा है, ये सब। तो आप सोचो, जो 8,000 वायलेंस के केसेस देख रहा है, वो बड़ा होकर के क्या करेगा? वायलेंस से करेगा ना, राइट। पहले के ज़माने में राम भरत मिलाप की स्टोरी आती थी, रामायण महाभारत की स्टोरी आती थी, राइट। आजकल वो सारी चीज़ें कौन देखता है? कोई नहीं देखता है, राइट। तो इंडियन मूवी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई थी पैसे कमाने के उद्देश्य से, लेकिन इंटेंशन अच्छा था कि हम लोगों को शिक्षाएं देंगे, भगवान के नाम पर शिक्षाएं देंगे, अच्छे चरित्रवान लोगों के उदाहरण देकर के शिक्षाएं देंगे। लेकिन धीरे धीरे डिविएशन आता गया, आता गया, आता गया, और अभी इस स्तर तक पहुंच गया है कि लोग पूरी अभद्रता तक उतर आए हैं, राइट। पैसे कमाने के लिए लोगों ने अपना सब कुछ बेच दिया है। इसलिए इंग्लिश में कहावत है जिसमें कहते हैं, इफ वेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। If health is lost, sorry, if wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. But if character is lost, everything is lost. मतलब अगर किसी व्यक्ति का धन चला गया तो मानना चाहिए उसका कुछ भी नहीं गया। अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य गया है, बीमारियां वश हो गई है, तो कुछ उसका नुकसान हुआ है। लेकिन अगर चरित्र किसी व्यक्ति का चला गया है तो जीवन से सब कुछ खत्म हो गया है। ये ओरिजिनल कहावत है, लेकिन आज की तारीख में उल्टी हो चुकी है। आजकल लोग बोलते हैं इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, राइट। लोग लड़की देते भी हैं तो उसको देते हैं, भैया पहले ये बता दो घर वालों के पास पैसा कितना है, घर बार है कि नहीं, जमीन है कि नहीं, जायदाद है कि नहीं, बाद में देखते हैं कैरेक्टर है कि नहीं, राइट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ वेल्थ इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर लोगों का पैसा खत्म हो गया, धन खत्म हो गया, तो लोग मानते हैं सब कुछ खत्म हो गया। प्राय अभी जो कीमत हम चुका रहे हैं वो ये चुका रहे हैं कि आज की तारीख में लोगों को लगता है धन ही सब कुछ है, इस धन के अलावा और दुनिया में कुछ नहीं है। मनी इज स्वीटर देन हनी, इंग्लिश में कहते हैं कि पैसा जो है शहद से भी ज़्यादा मीठा है, या फिर हमारे प्रिय व्यक्ति से भी ज़्यादा वो मीठा है, राइट। तो क्या क्या कॉस्ट हम चुका रहे हैं, आप देखिए आने वाली स्लाइड्स में आपको दिखेगा। लोग अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि आजकल के ज़माने में लोग पैसा कमाने के पीछे इतने पागल हैं, इतने पागल हैं, वर्किंग आवर्स लोगों के इतने बढ़ चुके हैं कि आई रिमेंबर, मैं यहीं का हूँ एक्चुअली, नीमच से ही, नीमच निम्बाहेड़ा से ही मेरी मदर यहाँ की हैं। तो निम्बाहेड़ा में हमारा घर हुआ करता था, मेरी माता जी का घर। तो वहाँ पर जॉइंट फैमिली थी, वहाँ पर एक ग्वाड़ी थी जिसमें 15 परिवार एक साथ रहते थे। बहुत बड़ा स्पेस था, ग्वाड़ी समझते हैं ना आप लोग? तो ग्वाड़ी में जॉइंट फैमिली थी, 15 परिवार एक साथ हुआ करते थे। सारे परिवार के बच्चे मिल करके एक साथ बीच में आंगन में आकर के खेलते थे। आंगन में एक नीम का पेड़ हुआ करता था, एंड ऑल दैट, राइट। तो इतना अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी वो जॉइंट फैमिली कल्चर खत्म होकर के न्यूक्लियर फैमिली हो गया। और इस जॉइंट फैमिली में कमाने वाले कितने लोग थे? उस पूरे 40-45 लोगों के परिवार को संभालने के लिए 3 या 4 व्यक्ति कमाते थे बस। मेरे नाना जी और मेरे मामा जो हैं, 3-4 मामा, वो लोग कमाने जाते थे। 3-4 लोग मिलकर के 40-45 लोगों के परिवार को संभालते थे। आजकल की तारीख में एक मिडिल क्लास व्यक्ति ये सोच भी नहीं सकता है कि 4 लोग मिलकर के 45 लोग खा रहे हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर 3 लोग का परिवार है तो 3 में से 2 कमाने जाते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों को कमाने जाना पड़ता है, और बेचारा बच्चा वो घर में रहता है, राइट। तो
छोटे से परिवार को मेंटेन करना बड़ा कठिन हो गया है। पैसा कमाना ही कठिन है। उस पैसा कमाने के लिए लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई करने के बाद 12-12 घंटे 14 घंटे लोग जॉब कर रहे हैं, ओवर टाइम कर रहे हैं। उसके बाद जो धन आ रहा है उससे जैसे तैसे अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। महंगाई भी बड़ी बढ़ गई है, राइट। तो लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी है। स्टैटिस्टिक्स ये कहते हैं कि लोग ओवर टाइम करते हैं, हफ्ते में 55 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। इसलिए आप देखेंगे आजकल के ज़माने में लोगों के अंदर हार्ट अटैक्स बहुत बढ़ रहे हैं। पहले के कंपैरिजन में 35% हार्ट अटैक्स में इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। और 2016 का स्टैटिस्टिक्स है, ग्लोबली हर साल वर्किंग आवर्स ज़्यादा काम की वजह से 2016 में 7,45,000 लोगों की मृत्यु हुई थी, अलग अलग बीमारियों की वजह से, बिकॉज ऑफ वर्किंग आवर्स। तो पैसा कमाने के लिए लोगों ने इतना कुछ कर लिया है, इतना रिस्क ले रहे हैं, इतनी बीमारियां इकट्ठी कर ली हैं कि लोग अपना शरीर संभाल नहीं पा रहे हैं। अनटाइमली लोग मर रहे हैं। इसलिए आप लोग देखेंगे आजकल जवान लोगों को भी हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। कोई जिम में मर रहा है, कोई खेलते खेलते मर रहा है, कोई चलते चलते मर रहा है, कोई बैठे बैठे मर रहा है। तो किस अवस्था में मर रहे हैं वी कैन नॉट इमेजिन, राइट। तो हेल्थ का एक बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज। दूसरा, फैमिली रिलेशंस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। लोगों ने अपने संबंध, फैमिली रिलेशन, सिर्फ फैमिली नहीं, फ्रेंड्स के साथ रिलेशन, जितने संबंध हैं उन संबंधों की लोगों ने बलि चढ़ा दी। पैसा कमाने के लिए लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर चुके हैं अपने संबंधों से जिसकी हद नहीं है। रिसेंटली आपने सुना होगा सोनम ने पूरी मीडिया में हलचल मचा रखा है, राइट। वो इंदौर का ही केस था, उज्जैन के पास में, राइट। तो एक पत्नी अपने पति का किस तरीके से उसकी हत्या करवा सकती है, बियॉन्ड इमेजिनेशन, हमारे सोचने समझने की क्षमता से परे है। इसके ठीक लगभग 1-1.25 महीने पहले का ही केस था। यूपी में एक महिला ने अपने पति का मर्डर करवाया, राइट, उसके 15 टुकड़े करवाए। तो हुआ ये था, आप सबने सुना होगा, अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के पति का उसने मर्डर करवाया, बिस्तर के नीचे, पलंग के नीचे उसकी लाश रखी, और उसी समय, उसी रात में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिस्तर के ऊपर उसने अफेयर किया। और बाद में वो 2 दिन के लिए छुट्टी मनाने के लिए निकल गए। छुट्टी मना करके जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि बदबू ज़्यादा आ रही है लाश के कारण। तो क्या किया जाए, मार्केट से एक 500 लीटर का टैंक खरीद करके लेकर के आए, शरीर के 15 टुकड़े किए और उसको सीमेंट से भर दिया। कौन कर रहा है? अपनी वाइफ खुद अपने पति के साथ इस प्रकार से कर रही। ये यूपी का केस था, पिछले महीने का ही केस था, राइट। तो लोग किस हद तक जा चुके हैं लोगों को पता नहीं। बच्चे अपने माता पिता की हत्या कर रहे हैं, माता पिता बच्चों का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, पति पत्नी के संबंध इतने बिगड़ चुके हैं, इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन। अभी के समय में जो समाज में संबंध चल रहे हैं, लोगों ने कभी अपने भारत में किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी कि इस प्रकार के संबंध हो सकते हैं। इतना ड्रास्टिक चेंज लोगों को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये सब होता है क्यों? क्योंकि लोग जो है अपने करियर के लिए इन सारी चीज़ों को दाव पर लगा देते हैं। एक बहुत ही क्लासिक केस मैं आपको बताता हूँ, हो सकता है आपने देखा होगा इनको। ये हैं विजयपत सिंघानिया और गौतम सिंघानिया। जो आपके राइट में आपको दिख रहे हैं बूढ़े से, वो हैं विजयपत सिंघानिया। उनके लेफ्ट में जो हैं वो हैं गौतम सिंघानिया। विजयपत सिंघानिया रेमंड्स कंपनी के मालिक हुआ करते थे। रेमंड्स जो आप जानते हैं, फैब्रिक, कपड़ा बनाते हैं वो लोग, उसके मालिक हुआ करते थे। तो विजयपत सिंघानिया का एकमात्र लड़का गौतम, उन्होंने बड़े प्रेम से उसको पाल पोस करके बड़ा किया। लेकिन विजयपत जो हैं, उन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए बहुत मेहनत की। कहाँ उन्होंने ज़ीरो से स्टार्ट किया था, अपनी मेहनत करते 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 कंपनी को वो 12,000 करोड़ की नेटवर्थ तक लेकर के आ गए, राइट। कितना? 12,000 करोड़। और जब उस वृद्धावस्था में वो आए, तब उन्होंने सोचा कि अभी कंपनी की भागदौड़ जो है मुझे अपने बच्चे के हाथ में देना चाहिए। तो 2016 में उन्होंने कंपनी के 37% शेयर अपने बेटे गौतम के हाथ में ट्रांसफ़र किए, उसके नाम पे ट्रांसफ़र किए, राइट। गौतम के पास पहले से भी कुछ शेयर थे, तो अभी गौतम जो है वो मेजर शेयर होल्डर बन गया। तो गौतम ने क्या किया, ठीक 2 साल बाद 2018 में उसके पिताजी विजयपत सिंघानिया को ही अपनी कंपनी से ही भगा दिया, लात मार करके भगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, अपने घर से भी बेदखल कर दिया। तो जिस व्यक्ति ने 30-40 साल मेहनत करके अपने परिवार को आगे बढ़ाया, बच्चे को पढ़ाया, इतना पैसा कमाया, और उसके बच्चे ने पैसा मिलते ही पिताजी को
लात मार के भगा दिया। तो वो रेमंड्स कंपनी के मालिक विजयपत सिंघानिया, जो महंगे घरों में रहते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे, अभी वो पूरी तरीके से सड़क पर आ चुके थे। ये केस बड़ा फेमस हुआ था, आप लोगों को पता चला होगा, राइट। तो क्यों? वो इसलिए क्योंकि बच्चों की परवरिश पे ध्यान नहीं दिया। पैसा कमाने में कहीं ना कहीं इतना समय हमने दिया है कि परिवार के संबंधों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बच्चों की परवरिश के ऊपर ध्यान नहीं दिया। इसलिए अक्सर बच्चे जो हैं वो इस अवस्था में आकर के बिगड़ जाते हैं। जब माता पिता उनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, संस्कार नहीं देते हैं, तो बच्चे जो है आकर के बिगड़ जाते हैं। ऐसे हिस्ट्री में बहुत सारे केसेस हैं। आपने अगर देखा हो कि कंस ने अपने ही पिताजी उग्रसेन को बंदी बना लिया था, राइट। कंस राक्षसी प्रवृत्ति का था। उसी प्रकार से औरंगजेब ने शाहजहां को। तो हिस्ट्री में ऐसे कितने ही केसेस हैं जिसमें माता पिता की सम्मान बच्चे नहीं करते हैं। और आजकल तो वृद्धाश्रम में डालना बड़ा कॉमन है। बच्चे चले जाते हैं विदेश कमाने के लिए, माता पिता यहाँ पर रहते हैं, बच्चे संभाल पा रहे हैं, पैसा दे देते हैं, अगर पैसा भी नहीं दे पा रहे हैं तो माता पिता वृद्धाश्रम में, या फिर बच्चे दूसरे शहर में इंडिया है, माता पिता वृद्धाश्रम में। क्योंकि कई बार शादी के बाद लोग कोप अप नहीं कर पाते हैं, मदर इन लॉ फादर इन लॉ के साथ कोप अप नहीं कर पाते हैं, राइट। तो माता पिता जिन्होंने पाल पोस करके बच्चों को बड़ा किया, वो माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल देते हैं। इट्स हैपनिंग, हर जगह हो रहा है, छोटे छोटे शहरों में भी हो रहा है, राइट। इसलिए माता पिता की व्यथा समझना बड़ा मुश्किल है। एक बहुत सुंदर भजन आता है जिसमें कहते हैं, एक संत ये भजन लिखते हैं जिसमें वर्णन आता है, आप ध्यान से सुनिएगा, बोल हो सकता है आपने सुना भी होगा। इसमें कहते हैं, तू रोज कमा कर लाता रहा और खाने वाले खाते रहे, जब काया दुर्बल होने लगी वो तुझको आंख दिखाने लगे, अब चल चल तेरी होने लगी, एक पल कोई साथ बिठा ना सका, दुनिया भी तेरी बन ना सकी, भगवान को अपना बना ना सका, तेरा लोक गया परलोक गया, तू मानव तन कुछ पा ना सका। ऐसे बहुत सुंदर डिटेल में भजन है। तो उसका एक छोटा सा पैराग्राफ था कि व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, रोज कमा कर लाता है, और खाने वाले खाते रहे, वो खाते रहे। लेकिन अब जब काया दुर्बल होने लगी है, अब जब शरीर दुर्बल होने लगा है, तो वही बच्चे अब आंख दिखाने लगे, राइट। वो सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए पूरे परिवार को पालने में हमने इतनी मेहनत की, और दुनिया को समय देने के लिए हमने भगवान को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। दुनिया तो हमारी हो ना सकी, भगवान को भी अपना बना ना सका, तो तेरा लोक भी गया परलोक गया, तुम मानव तन कुछ पा ना सका। मनुष्य बनकर हमने इतनी मेहनत की, ये लोग भी गया हाथ से, परलोक भी गया, हासिल क्या हुआ लास्ट में? कुछ भी नहीं। ये रियलिटी है, ये हार्श रियलिटी है। इसलिए सबसे बड़ा कॉम्प्रोमाइज जो हम करते हैं पैसा कमाने के लिए, वो हम करते हैं अपने ही आप का। वी कॉम्प्रोमाइज अवर सेल्स। और जो धन है, ये धन एक नशा है। वेल्थ इज इंटॉक्सिकेटिंग। धन अपने आप में एक नशा है। वर्णन आता है, जैसे ही व्यक्ति के पास धन आता है ना, उसकी बुद्धि अलग तरीके से काम करने लग जाती है। इसलिए शब्द जिसे कहते हैं धनांध। धन में एक व्यक्ति अंधा हो जाता है। जैसे कोई व्यक्ति जन्म से अंधा होता है, कोई व्यक्ति बाद में अंधा होता है, लेकिन कोई व्यक्ति धन प्राप्त करने के बाद भी अंधा हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको वास्तविकता दिखती नहीं है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उस स्तर तक आने के पहले ही हम अपने आप को संभाल लें, नहीं तो बड़ी समस्या होगी। एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, उन व्यक्ति का नाम है ब्राउनी वार। उन्होंने एक किताब लिखी है जिसका शीर्षक है द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग। वो लोग एक्चुअली ये जो हैं, ये एक हॉस्पिटल में, ये पैलिएटिव केयर नर्स में इन्होंने कई साल बिताए। इनके सामने कई सारे लोगों ने अपने प्राण त्यागे, राइट। तो इन्होंने कई सारे पेशेंट से बातचीत करी है और उनसे पूछा भी है कि कई बार लोग बोलते हैं ना कि आप जाने वाले हैं, आपकी आखिरी इच्छा क्या है, आपके जीवन में कुछ कष्ट है, आपको कुछ तकलीफ है, कुछ पछतावा है, कुछ इच्छा है। कई बार लोग ऐसे प्रश्न पूछते हैं।
तो ऐसे इन्होंने सैकड़ों लोगों से प्रश्न पूछे और एक कॉमन क्वेश्चन ये था कि आपके जीवन में ऐसा कुछ है जिसको लेकर के आप पछता रहे हैं, आपको पछतावा है। तो ऐसे लोगों ने जो जो आंसर दिए हैं उसमें से जो टॉप 5 के आंसर निकले हैं वो 5 रिग्रेट्स हैं। इसमें बताते हैं कि लोग कहते हैं, सबसे पहला रिग्रेट लोगों का ये है, जीवन भर उन्होंने पैसा कमाया, जीवन भर उन्होंने मेहनत करी, लेकिन सबसे पहला रिग्रेट, सबसे बड़ा रिग्रेट मतलब पछतावा ये है, आई विश आई हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। मतलब मेरी इच्छा है कि काश मैं उतना साहस उठा पाता कि मैं जो चाहता जीवन में मैं वो कर पाता, वो नहीं जो मुझे दूसरों ने कहा मुझे करना चाहिए। राइट। तो कई बार हम लोग पैसा कमाने के लिए उस दिशा में चले जाते हैं, दूसरों को संतुष्ट करने के लिए, दूसरों का कहा गया, दूसरों का दिखाया गया मार्ग हम आगे बढ़ते हैं और हमारी इच्छाओं को हम दबा देते हैं। राइट। उस इच्छाओं में बहुत कुछ आ सकता है, भक्ति करने की इच्छा, भगवान के पास आगे बढ़ने की इच्छा, खुद कुछ सीखने की इच्छा, किसी को म्यूजिक सीखने की आशाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं। राइट। दूसरा रिग्रेट आता है, आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। मेरी इच्छा है कि अगर काश मैं इतनी मेहनत न करता, क्योंकि इतनी मेहनत करके कोई फायदा नहीं, जिसके लिए मेहनत किया वो कोई भी व्यक्ति मेरे साथ में नहीं। राइट। ये पैसा किसी काम का नहीं, इस पैसे के कारण सारे लोग मुझसे दूर ही गए हैं, लोगों ने मुझे धोखा देकर के इस पैसे को हड़पने का ही प्रयास किया, मुझे उपयोग करने का ही प्रयास किया है, मेरे पैसे का उपयोग करने का प्रयास किया। आई वॉज वैल्यूएबल टिल द टाइम आई वॉज गिविंग मनी। जब तक मैं पैसा दे रहा था, धन दे रहा था, तब तक मेरी कीमत थी, लेकिन जैसे ही मैंने धन देना बंद कर दिया है, कोई मेरी परवाह नहीं करता है। सो आई विश आई हैडंट वर्कड सो हार्ड। तो इतनी मेहनत अगर नहीं करता, काश तो ही अच्छा होता, मैंने अपना जीवन पूरी मेहनत करके बर्बाद कर दिया। राइट। तीसरा, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। काश मैं इतना साहस जुटा पाता कि मेरे हृदय में क्या भावनाएं चल रही, मैं उनको व्यक्त कर पाता। राइट। कई बार हम शर्म के मारे, कई बार हम समाज वाले क्या बोलेंगे, हम कुछ कह नहीं पाते। राइट। कुछ कुछ लोगों के अंदर भक्ति करने की भावना होती भी है, लेकिन फिर भी मेरे घर परिवार वाले क्या बोलेंगे, हम कुछ कह नहीं पाते, समाज वाले क्या बोलेंगे, कुछ कह नहीं पाते, चुपचाप बेचारे अपनी इच्छाओं को खत्म कर देते हैं। कहीं बाहर घूमने जाने की इच्छा होती है, वो भी हम व्यक्त कर नहीं पाते हैं। धाम यात्रा, तीर्थ यात्रा जाने की इच्छा होती है, वो भी हम व्यक्त कर नहीं पाते हैं। राइट। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। चौथा, आई विश आई हैड स्टेड इन टच विद माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। काश मैं अपने मित्रों के साथ, काश मैं अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिता पाता, उनके ज़्यादा संपर्क में आ पाता। इतनी मेहनत की मैंने, इतनी मेहनत की, अपने बिजनेस में टाइम दिया, अपने प्रोफेशन में टाइम दिया, कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, एम्प्लॉयज़ को, हर जगह मैंने समय दिया, घंटों घंटे, 24 घंटे में से प्रायः 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे मैंने वहाँ दिया, लेकिन जिसको मुझे समय देना चाहिए था, मेरे परिवार वालों को, उनको नहीं दे पाया, मेरे मित्रों को, सगे संबंधियों को, उनको नहीं दे पाया। तो वही लोग मुझसे नाराज हैं, वही लोग मुझसे रूठे हुए हैं, जिनके लिए मैंने किया वही लोग मेरे साथ में नहीं। राइट। एंड फाइनली, आई विश दैट आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। काश मैं अपने आप को खुश होने के लिए फ्री छोड़ता, काश मैं उस समय प्रसन्न रह पाता। मैंने प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास किया, लेकिन प्रसन्नता 2 कदम आगे ही रही। ऐसे कहते हैं कि गधे को गधा क्यों कहा जाता है, क्योंकि गधे के आगे आप एक गाजर अटका दो तो उसको लगता है मैं 1 कदम आगे बढ़ूंगा तो गाजर मेरे पास आ जाएगी। राइट। लेकिन जैसे 1 कदम आगे बढ़ता है तो गाजर भी आगे चली जाती है, उसको लगता है बस 1 कदम और तो गाजर मेरे पास आएगी। ऐसे एक एक कदम करते 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 वो कई किलोमीटर चल जाता है, लेकिन गाजर उसको नहीं मिलती। राइट। तो उसी प्रकार से लोग इतनी मेहनत करते हैं, काश थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो प्रसन्नता मिल जाएगी। बचपन में हम जब थे तो हमको बताया जाता था कि आपका 10th का रिजल्ट बड़ा मायने रखता है। 10th में आप जबरदस्त मेहनत कर लो, एक बार 10th का रिजल्ट आ गया तो बस लाइफ फिर आपकी बहुत अच्छी है। 10th में अच्छी मेहनत कर ली, अच्छे मार्क्स आ गए, उसके बाद 11th 12th, फिर बोला कि आपका 12th का रिजल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, 12th में बड़ी मेहनत करो। 12th में मेहनत करी, फिर बोला था नहीं नहीं कॉलेज लाइफ बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलेज लाइफ में आने के बाद कोई 10th के मार्क्स पूछता भी नहीं है। कॉलेज लाइफ में, कॉलेज में पास हो गए अच्छे नंबरों से, फिर कोई बोलता नहीं आप कोई प्रोफेशनल डिग्री कर लो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल लो, कोई नेशनल लेवल के एग्जाम निकाल लो, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है।
तो ऐसे करते 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 लोग नौकरी ले रहे हैं, नौकरी के बाद स्विच कर रहे हैं, बिजनेस में जा रहे हैं। लोगों को लगता है बस थोड़ा सा और मेहनत करूंगा, थोड़ा और। वो करते करते पूरा जीवन निकल गया और हमारी खुशियों की तिलांजलि हमने दे दी बचपन से, राइट। इसलिए वो कहते हैं आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर। ये हमें समझना चाहिए। देखिए, एक शिल प्रभुपाद जी जब यूएस में प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने कहीं नोटिस किया था, तो उन्होंने बताया कि लोग इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। एक बार एक व्यक्ति जो है, उसका परिवार होता है, उसकी वाइफ है, उसका छोटा सा बच्चा है 6 महीने का। तो व्यक्ति जब आता है, वो सुबह जाता है, जिस समय निकलता है सुबह 7-8 बजे उसका बच्चा सोता रहता है, राइट। और जब व्यक्ति रात में लौट करके आता है 10-11 बजे, बच्चा फिर सो जाता है, राइट। जब पति सुबह निकलता है बच्चा सोता रहता है, जब रात में लौट करके आता है बच्चा फिर सोता रहता है। तो ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। 6 महीने बाद एक दिन जैसे उनको एक थोड़ी छुट्टी मिली हो, मान लीजिए संडे के दिन वो बैठा है और बच्चे ने पहली बार इसको देखा है कि व्यक्ति कौन है। बच्चा अपनी माता से पूछा कि मम्मी ये व्यक्ति कौन है? तो मम्मी बोलती बेटा आपके पिताजी हैं ये। तो बच्चे ने 6 महीने तक अपने पिताजी को देखा ही नहीं। एंड इट सो हैपन्स, प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे हम लोग, नीमच तो काफ़ी छोटा शहर है, अगर मुंबई दिल्ली की आप बात करेंगे ना तो कई बार लोग 1.5 2-2 घंटा ट्रैवल करके आते हैं लोकल्स में जॉब करने के लिए, राइट। फिर वापस जाते हैं 1.5-2 घंटा ट्रैवल्स करने के लिए। तो हम यहाँ पर लोकल ट्रेन पकड़ते हैं, ऐसे यूएस में लोकल फ्लाइट चलती है। लोग 600 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए सुबह फ्लाइट पकड़ के जाते हैं, काम करते हैं, शाम को फिर 600 किलोमीटर फ्लाइट पकड़ के वापस आते हैं। ऐसे वहाँ पे फ्लाइट चलती है। तो सुबह से लेकर के रात तक व्यक्ति काम में ही बिजी है, ना अपनी पत्नी को समय दे पा रहा है, ना बच्चों को समय दे पा रहा है। इसलिए देखते हैं कि वहाँ पर उनकी वाइफ्स के बहुत सारे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, क्योंकि पति तो है ही नहीं, बच्चों को समझ नहीं आता, परवरिश करने वाला कोई नहीं है, तो बच्चे जो हैं वो बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं। इट्स हैपेंस। तो ये वेल्थ जो है इट्स इंटॉक्सिकेटिंग। संबंधों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तीसरा आता है इनर पीस। पैसा कमाने के लिए लोग अपने अंदर की शांति को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। मैं आपको एक अगर आप लोग में से कोई करना चाहें, आप अपने फ़ोन्स निकाल करके गूगल पे सर्च कीजिए सेलिब्रिटीज़ कमिटिंग सुसाइड्स, राइट। फ़ोन निकालिए, गूगल पे सर्च कीजिए सेलिब्रिटीज़ कमिटिंग सुसाइड। आप जब सर्च करेंगे तो गूगल पे आपको पहली या दूसरी लिंक मिलेगी विकिपीडिया की। उस विकिपीडिया की लिंक में आप जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको दिखेगा हज़ारों सेलिब्रिटीज़ हैं जिन्होंने सुसाइड किया है। सिर्फ इंडिया से नहीं, हर देश से, हर जगह से। सेलिब्रिटीज़ मतलब वो जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। सेलिब्रिटीज़ मतलब वो जिनके पास फॉलोअर्स की कोई कमी नहीं है। लाखों करोड़ों लोग उनको फॉलो करते हैं, राइट। और उस लिस्ट में ये भी बताया गया है कि कौन है, किस फील्ड में थे, बिजनेसमैन थे कि प्रोफेशनल थे। ऐसे अलग अलग सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन है, कोई रेसलर है, कोई स्पोर्ट्समैन है, कोई सिंगर है, म्यूजिशियन है, बिजनेसमैन है। जितने प्रकार की फील्ड हम सोच सकते हैं सब लोग हैं उसमें। तो कोई व्यक्ति ऊंचाई से कूद करके जान दे रहा है, कोई अपने आप को गोली मार रहा है, कोई परिवार को आग लगा रहा है, कोई जहर खा रहा है, कोई क्या कर रहा है, अलग अलग प्रकार से। सो कहने का तात्पर्य है, लोग सफलता को मानते हैं जितना ज़्यादा पैसा होगा, जितना ज़्यादा धन होगा उतनी सफलता होगी। लेकिन वही सफलता ऐसे हज़ारों सफल व्यक्ति जिनके पास करोड़ों अरबों रुपए की दौलत है, वो लोग सुसाइड कर रहे हैं, राइट, आत्महत्या कर रहे हैं। सुसाइड मतलब आत्महत्या कर रहे हैं, राइट। इसका मतलब व्यक्ति आत्महत्या कब करता है? जब व्यक्ति को जीना मरने से ज़्यादा कष्टप्राय लग रहा है। जीने में इतना दर्द है कि उसको मरने का दर्द फिर भी सहन कर सकता है, राइट। क्यों? क्योंकि उस अंदर की शांति पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके साथ मैं अपना दुख बांट सकूं, जिसको मैं अपनी व्यथा सुना सकूं, राइट। तो पैसे की दौड़ में व्यक्ति पूरी तरीके से अकेला हो जाता है। पैसा तो साथ में है लेकिन दुनिया का और कोई व्यक्ति साथ में नहीं है। इट्स कॉल्ड इनर पीस। इसलिए मेंटल हेल्थ लोगों की बहुत गिर रही है। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सारी प्रॉब्लम्स लोगों की बहुत बढ़ रही हैं, राइट। और इन प्रॉब्लम्स के कारण आप देखें डॉक्टर्स लोगों का बिजनेस बहुत बढ़ रहा है, डॉक्टर्स आर वेरी हैप्पी। लेकिन प्रायः कई सारे साइकेट्रिस्ट ऐसे हैं जिनको किसी दूसरे साइकेट्रिस्ट की हेल्प लेना पड़ रहा है। अभी इतनी ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स हो गई हैं कि मनोवैज्ञानिक जो हैं
मनोचिकित्सक, उनको भी किसी न किसी डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है अपने आप को स्टेबल करने के लिए। लोगों के अंदर इतनी स्ट्रेस, डिप्रेशन की एंग्जाइटी बढ़ गई। रिसर्च कहती है कि 970 मिलियन पीपल सफर मेंटल हेल्थ इश्यूज ग्लोबली। पूरी दुनिया में लगभग 97 करोड़ लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, राइट। हर 20 में से एक व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है, आज स्टैटिस्टिक्स बताते हैं। और दूसरा है वैल्यूज एंड इंटीग्रिटी। सफलता के लिए लोगों ने अपनी वैल्यूज, अपने चरित्र को, अपने मूल्यों तक का बलि दे दी। बीच में कैंपेन चला था बॉलीवुड में, आपने सुना होगा, मी टू कैंपेन, राइट। व्हाट वाज दैट? उसमें यह था कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को अगर सफल होना है तो उनको किसी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर, किसी न किसी के साथ जो है उनको रात में सोना पड़ता था। ये कैंपेन था जिसके कारण जितनी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस हैं, उसमें कई सारी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस ने अपना चरित्र खोया है बॉलीवुड में कदम जमाने के लिए। ऐसे ही सिर्फ बॉलीवुड की कहानी नहीं है, लगभग कई सारी फील्ड्स की कहानी है कि लोगों ने पैसे के पीछे अपना चरित्र किस प्रकार से खत्म कर दिया है, लड़कियों की, लड़कों की, हर जगह की। और आजकल की जनरेशन की तो बात जितना हम बताएं, जैसे मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं या फिर कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो हम गाइड करते हैं, मेडिकल हॉस्टल्स में है, मेडिकल हॉस्पिटल्स में, एमबीए कॉलेजेस में, वो लोग साफ साफ बताते हैं कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं उनका कैरेक्टर ख़त्म हो जाता है। पढ़ाई करते करते ही उनके अफेयर्स हो जाते हैं, बच्चे अबॉर्शंस करवाने लगते हैं और कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेने लगते हैं। इवन लड़कियां सिगरेट पीने लगती हैं, शराब पीने की आदत उनमें लग जाती है, बहुत सारे अफेयर्स उनके हो जाते हैं। तो पढ़ाई के लिए, सफलता के लिए लोग इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाते हैं। बचपन से ये स्थिति चालू हो जाती है और बड़े होकर के तो क्या, इस विषय के ऊपर मैं 1 घंटे का लेक्चर दे सकता हूँ क्या क्या चलता है, बट दैट्स नॉट अवर टॉपिक। और फाइनली लाइफ्स पर्पस। लोग लक्ष्मी के पीछे इतने पड़ चुके हैं कि नारायण को पूरी तरीके से भूल चुके हैं। जीवन का उद्देश्य क्या है, लोग ये पूरी तरीके से भुला चुके हैं, राइट। इस विषय में हम डिटेल में और चर्चा करेंगे। इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस जो हमारा टॉपिक है ये महत्वपूर्ण है। जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये डिस्कशन अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो हमें बैलेंस किसका करना है? बैलेंस हमें करना है इन 4 चीज़ों का, हमारी पर्सनल लाइफ, हमारी सोशल लाइफ, हमारा करियर और हमारा स्पिरिचुअल लाइफ। ये चारों चीज़ों को बैलेंस बना करके हमें चलना है। बैलेंस मतलब ये नहीं कि सबको 25% टाइम देना है, जिसमें जितना आवश्यक है उसको उतना देना है, राइट। इसलिए सबसे पहला रिक्वेस्ट ये है कि अपने आप का ध्यान दीजिए। सेल्फ केयर इज़ इम्पॉर्टेंट। पैसे के पीछे इतना मत भागिए कि हम अपने आप को ही पूरी तरीके से भूल जाएं। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा अनहेल्दी लाइफस्टाइल, राइट। अनहेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि लोग पैसा कमाने के लिए आजकल फास्ट फूड्स, जंक फूड्स ये लोग खा रहे हैं। हर किसी की प्राय हैबिट है, आप लोग तो नहीं, लेकिन आजकल के जो जनरेशन के लोग हैं, सुबह सुबह एक सैंडविच खा लिया या फिर समोसा बुलवा लिया, बर्गर खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, एक कोल्ड ड्रिंक बुलवा लिया, जैसे जैसे करके पेट भर करके आगे चल दिए। और महीनों महीनों तक, सालों तक लोग ऐसा करते हैं, जिससे कारण उनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होने लगते हैं। दे डोंट टेक केयर ऑफ देयर बॉडी। लोग अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते हैं। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए अपनी हेल्थ के साथ ही कॉम्प्रोमाइज़ करना चालू कर देते हैं तो भविष्य में आते आते उनके साथ बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। आई नो 1%, हम जब पढ़ाई करते थे तो वो लड़का जो है वो सुबह बिना कुछ खाए स्कूल, कॉलेज चला जाता था और दोपहर में लौटने के बाद 3 बजे आकर के खाता था वो। ऐसा उसने 6-7 महीने कंटिन्यू किया। 6-7 महीने बाद उसको एसिडिटी के बहुत ज़्यादा इश्यूज होने लग गए। आप सोचो, कोई व्यक्ति सुबह जा रहा है और सीधा दिन में 3 बजे आकर के खा रहा है। हम उसको बोलते थे खाओ, नहीं नहीं भूख नहीं लगी, भूख नहीं लगी, इट्स ओके, चल जाएगा चल जाएगा। तो चलाने के कारण, जल्दीबाजी के कारण उसने खाया नहीं। ऐसे ही आप लोग, निरुपा माता जी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, वो बहुत डिटेल में बता सकते हैं कि लोग अपने हेल्थ को किस प्रकार से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। इसलिए केयर फॉर योर बॉडी। जब हेल्थ केयर की बात आती है, सेल्फ केयर की बात आती है, तो यहाँ पर जो चीफ फील्ड्स वर्णन है, आपको अपने आप को सही खाना देना पड़ेगा। फूड, वाटर, एयर, ये जितनी मात्रा में आप देंगे, मीनिंग इस फूड मतलब क्या है, देखिए खाना जो है, पृथ्वी के जितने तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों को सेवन करना आवश्यक है। स्वस्थ शरीर के लिए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन पांचों तत्वों का सेवन आवश्यक है। पृथ्वी तत्व बताता है कि हम खाना क्या खा रहे हैं।
तो खाना जो हम खा रहे हैं वो पौष्टिक होना चाहिए और हेल्दी होना चाहिए, जिससे न्यूट्रिएंट्स मिले। लेकिन आजकल लोग उस दिशा में नहीं जा रहे। इवन बच्चों को भी आप देखेंगे, बच्चों को क्या पसंद है, झट से बोलेंगे मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, राइट। वो नहीं बोलेंगे रोटी सब्जी, राजमा चावल, कभी कोई नहीं बोलेगा। मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर ये सभी चलेगा, राइट। तो बचपन से ही वो सब खाने की हैबिट है। चिप्स खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, बिस्किट्स खा रहे हैं, लेकिन बचपन से उनको हेल्दी खाना देना चाहिए। इसलिए हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, हर प्रकार के विटामिन्स, प्रोटीन्स उसमें हो, इस प्रकार से बैलेंस डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना आवश्यक है। लोग पानी नहीं पी रहे हैं आजकल के। एक कई ऐसे लोग हैं जो 1 लीटर से कम पानी पीते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके जीवन निर्वाह कर रहे हैं। इट्स अ सुसाइडल थॉट। डेफिनेटली उनको भविष्य में समस्या आनी ही आनी है, राइट। सो टेक वाटर। तीसरा है एयर। एयर मतलब सांस तो लेना है। लोग आजकल एसी से बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। घर में एसी, ऑफिस में एसी, कार में एसी। तो एसी की हवा के बाद नेचुरल हवा कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं, सनलाइट लेना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जितना हम नेचर के क्लोज रहेंगे, सूर्य के नज़दीक रहेंगे, थोड़ा पेड़ पौधों के नज़दीक रहेंगे, नेचुरल लाइफस्टाइल जिएंगे, उतना हम हेल्दी रहेंगे, राइट। साथ ही साथ कुछ प्राणायाम करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ही योगासन, प्राणायाम का वर्णन है, लोग वो भी नहीं करते हैं। तो ये सारी बीमारियां इसलिए वहाँ से इकट्ठी हो रही हैं, राइट। फायर, फायर एलिमेंट कैसे लेते हैं? सूर्य की रोशनी। सूर्य की रोशनी लेना ज़रूरी है। सूर्य की रोशनी से विटामिन हमको मिलते हैं। विटामिन D3 की जो बात आती है, वेजिटेरियन लोग जो, उनमें विटामिन D3 और B12 की बहुत ज़्यादा कमी रहती है। क्यों? क्योंकि सनलाइट का एक्सपोजर नहीं है। तो ये लेना बहुत ज़रूरी है। तो लोग बहुत सारा समय देते हैं और देना भी चाहिए अपनी बॉडी और माइंड की केयर करने में, राइट। इट्स इम्पॉर्टेंट। साथ ही साथ जिस पॉइंट पर मैं फोकस करना चाहता हूँ वो ये है, प्लीज़ स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर फैमिली। अपने परिवार वालों के साथ समय बिताना चालू कीजिए। मुझे पता नहीं नीमच में क्या स्थिति है, लेकिन हम जब कुछ बड़े शहरों में जाते हैं, दिल्ली, मुंबई, इवन इंदौर में भी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा बिजी हो चुकी है कि लोग परिवार वालों के साथ समय नहीं बिताते हैं। माता पिता बच्चों से बैठ कर के बातचीत नहीं करते हैं। जब बातचीत करते हैं तो बच्चे जवाब नहीं देते हैं, बच्चे माता पिता की सुनती नहीं है। सो पीपल डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम। और अभी की जनरेशन की सोचने समझने की मानसिकता इतनी ज़्यादा बिगड़ चुकी है, इस तरह को सोचते हैं। आप देखिए, आप सब जिस तरीके से मेहनत करके सफलता को प्राप्त किए हैं, अभी की जनरेशन वैसी चाहती नहीं है। उनको सारी चीज़ें शॉर्टकट में चाहिए, ओवरनाइट सक्सेस उनको चाहिए। इसलिए आजकल की जनरेशन, मैक्सिमम लोग जो हैं वो यूट्यूब पे स्टार बनना चाहते हैं, वो सेलिब्रिटी, सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटीज़ बनना चाहते हैं, राइट। वो फ्लैशी लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं, आकर्षक लाइफस्टाइल में जाना चाहते हैं। और हम देखेंगे किस प्रकार उनके टारगेट्स होते हैं कि 30 साल तक की उम्र तक मुझे करोड़पति बनना है, मुझे 10 करोड़ कमाना है, 15 करोड़ कमाना है, 40 साल तक मुझे इतना कमाना है, उसके बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा, राइट। और उसके लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। अपने आप को पूरी तरीके से वो इस प्रकार के दोस्तों का संग करते हैं, इस प्रकार के लोगों का संग करते हैं। टू टेल यू वेरी फ्रैंकली, कितने ही बच्चे हैं जो बिटकॉइंस में पैसा लगा रहे हैं, कितने ही बच्चे हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं, इक्विटीज़ में पैसा लगा रहे हैं, कितने ही बच्चे हैं जो ऑनलाइन गेमिंग में पैसा लगा रहे हैं। एक बार तो मैं हैरान हो गया, मैं एक छोटे से बच्चे से मिला, 4th क्लास का था वो, राइट। तो वो गेम खेल रहा था अपने मोबाइल पे। तो आजकल गेम्स जो है ऑनलाइन होते हैं, मैं अपने फ़ोन पे खेल रहा हूँ, मेरा दोस्त जो है वो दूसरे फ़ोन पर खेल रहा है, और दोनों एक ही गेम खेल रहे हैं। दोनों एक ही गेम खेल रहे हैं। ऑनलाइन गेम्स में ऐसे कितने ही लोग मिल करके एक गेम में सब एक साथ खेलते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि भैया, ये पढ़ाई वढ़ाई भी क्या करो, कहाँ मोबाइल में लगे रहते हो, जब भी मैं मिलने आता हूँ, जब भी मैं देखने आता हूँ, आप गेम्स ही खेलते रहते हो। बोले प्रभु जी देखिए, आजकल कमाई के लिए भी तो सोचना पड़ेगा ना, ये ऑनलाइन गेम्स खेलने से हमको पैसे कमाई होती है। अरे मैंने कहा, तो 4th क्लास का लड़का तो अभी से कहाँ कमाई की सोच रहा है? किसने आपको बोला पैसा कमाना? नहीं प्रभु जी, कमाई के लिए सोचना पड़ेगा, मम्मी पापा को कितना टेंशन है। तो उसको लग रहा है कि मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, कमाई के लिए सोच रहा हूँ, बट एक्चुअली वो अपना जीवन स्पॉइल कर रहा है। कैन यू इमेजिन? 4th क्लास का लड़का, प्रैक्टिकल केस है। वो सोच रहा है कि मैं ऑनलाइन गेम्स में खेल करके पैसा कमा करके अपने माता पिता को सपोर्ट करूंगा। और इस प्रकार बच्चे जो हैं कितना पैसा बर्बाद कर देते हैं, कितना पैसा। इट्स अ फैक्ट कि लाखों रुपए जब बच्चों ने बर्बाद कर दिया, तो कुछ बच्चे जो डर के मारे या तो सुसाइड कर लेते हैं, कुछ बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं घर से, या फिर कुछ बच्चों ने तो अपने मम्मी पापा का भी कत्ल कर दिया। ऐसे भी केसेस, क्योंकि सारा पैसा ऑनलाइन गेम्स में उन्होंने गवा दिया, राइट।
तो बच्चे चौथी क्लास से आजकल पैसा कमाना चालू करने हैं, मानसिकता उनकी वो है। किस हद तक जा रहे हैं? यूट्यूब्स और सोशल मीडिया, मुझे पता नहीं क्या क्या मार्केट में चलता है, लेकिन इतना जगह वो अपनी बुद्धि लगा रहे हैं किस प्रकार से पैसा कमाया जा सकता है। सो प्रश्न ये है, अगर हम बच्चों के साथ समय नहीं बिताएंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं तो समय बिता रहे हैं। तो हम आने वाली हमारे नेक्स्ट जनरेशन को क्या दे रहे हैं? लेगेसी के नाम पर हम क्या सिर्फ धन संपत्ति देकर के जा रहे हैं, कि वास्तविकता में हम उनकी केयर कर रहे हैं, उनको संस्कार भी दे रहे हैं, जीवन कैसे जीना चाहिए वो शिक्षाएं भी दे रहे हैं, हमारे जीवन से निकलने वाले बहुत सारे महत्वपूर्ण पहलू, जो कठिन समय आप लोगों ने बिताया है, जो शिक्षाएं आप लोगों ने जी हैं, वो बच्चों को दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है कि उम्र के इस पड़ाव में आकर के थोड़ा बिजनेस और प्रोफेशन से पीछे हटना चाहिए और बच्चों के पास अपने परिवार वालों के साथ ज़्यादा समय बिताना चाहिए। ये बिजनेस प्रोफेशन की चीज़ें दूसरों को डेलीगेट करना चाहिए। स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एंड किड्स। उनको आपकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। जितनी शिक्षाएं, जितने संस्कार आप लोग दे सकते हैं, बाहर के टीचर्स, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, कोई कुछ नहीं दे सकता, राइट? इवन साधु संत भी उतना नहीं दे पाएंगे जितना खुद के माता पिता, दादा दादी अपने बच्चों को शिक्षाएं दे सकते हैं। इसलिए स्पेंड टाइम विद योर फैमिली मेंबर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड फाइनली, डू नॉट फॉरगेट योरसेल्फ। इस पूरी भागदौड़ में अपने आप को मत भूलिए। सबसे बड़ा नुकसान होता है जब हम हमारी पहचान भूल जाते हैं। जीवन भर हम कमाते हैं यही मानकर के हम क्या हैं, हम शरीर हैं, लेकिन वास्तविकता में शास्त्र हमें बताते हैं, साधु हमें बताते हैं कि हम शरीर नहीं, हम शरीर से परे हम आत्मा हैं, राइट? तो ये पहचान बता पाना, पहचान निकालना बड़ा आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान नहीं समझ पाता है, अपनी पहचान नहीं बता पाएगा, तो व्यक्ति नॉर्मल नहीं है, राइट? आइडेंटिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जब वो प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे, तो एक पागल खाने में गए थे ऐसे विजिट करने। जैसे पागल खाने में गए, बहुत सारे पागल अलग अलग प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, राइट? तो उन्होंने वहां पर पूछा कि अधिकारी से कि यहाँ पर सबसे कम खतरनाक पागल कौन है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सबसे हु इज द लीस्ट डेंजरस मैड और मेंटल पेशेंट। ठीक है साहब, वो लेकर के जाते हैं एक व्यक्ति के पास। तो जवाहरलाल नेहरू उनसे पूछते हैं कि अच्छा, तो आपका नाम क्या है? तो कुछ बोलता नहीं है। तो बोलते हैं अच्छा, आपको कैसा लग रहा है? आप यहाँ पर हैं, इतने सारे लोग यहाँ पर हैं, इन सबको देख करके आपको कैसा लग रहा है? तो व्यक्ति बोलता है कि देखो, एक राजा को अपनी प्रजा को देख करके कैसा लगता है, मुझे वैसे लग रहा है। तो नेहरू जी समझ जाते हैं, हाँ भाई इसका स्क्रू जो है थोड़ा ढीला है, सही है, ठीक है। तो अच्छी, ठीक है, आपका नाम तो बताओ। बोले मैं क्यों बताऊं, आप अपना नाम बताओ। तो नेहरू जी बताते हैं कि मेरा नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू और मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। जैसे बोलते हैं मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ, वो व्यक्ति बड़ी जोर जोर से हंसने लग जाता है, हा हा हा, और ताली ठोकने लग जाता है। तो नेहरू जी आश्चर्यचकित, बोले क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? मैंने जोक थोड़ी मारा, मैंने तो अपना नाम बताया। बोले 6 साल पहले मैं भी ये बोलता था कि मैं इस देश का प्रधानमंत्री हूँ। और देखो इन लोगों ने मुझे कहाँ डाल दिया। तो भी अगला नंबर आपका है। तो इस बात को देख करके मैं हंस रहा हूँ। तो पागल जो है वो अपनी पहचान पूरी तरीके से भूल चुका है, ही डजंट नो हिमसेल्फ। उसी प्रकार से हमें ये प्रश्न अपने आप से पूछना चाहिए कि हम हमारी पहचान जानते हैं कि नहीं। एक बहुत सुंदर कहानी आती है सामने जिसमें वर्णन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक बूढ़ी महिला, उसके एक पिंजरा है और पिंजरे में एक तोता है, राइट? ये पिंजरा जो है ये सोने का बना हुआ है, इट्स अ गोल्डन केज, और अंदर तोता है। लेकिन तोते की हालत आप देख पा रहे हैं कि तोता ऐसा लग रहा है कि मरने वाला है, बहुत बुरी स्थिति है उसकी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि जो बूढ़ी महिला है ये सुनहरे पिंजरे से इतनी आकर्षित है, इतना ज़्यादा पसंद है कि सुबह शाम वो आकर के दिन में 2-3 टाइम जो है पिंजरे को साफ करती है। उस पिंजरे, आपको दिख भी रहा होगा, झड़क रही है पिंजरे, है ना? तो उसकी धूल साफ करना कपड़े से, पिंजरे को सुबह शाम साफ करती, एकदम पिंजरा चकमगा कर रहता है। लेकिन पक्षी के प्रति ध्यान नहीं देती। जो तोता है उसको कोई खाना नहीं खिलाती, ना उसको कुछ पिला रही है ना उसको कुछ खिला रही है। तो तोता कितने दिन जीवित रहेगा? 3-4 दिन में उसकी हालत एकदम खराब हो जाती है।
तो यही परिस्थिति कुछ हमारी है। हम बचपन से लेकर के अभी तक, सुबह से लेकर के शाम तक अपने शरीर का इतना ध्यान रखते हैं, शरीर को स्नान करवाते हैं घिस घिस करके, अलग अलग प्रकार के शैम्पू यूज़ करते हैं, साबुन यूज़ करते हैं, ऑयल्स यूज़ करते हैं, क्रीम्स यूज़ करते हैं, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स यूज़ करते हैं, राइट। इतने सारे कपड़े हमारे हैं, गाड़ियाँ इतनी अच्छी हैं, खाना पीना हम होटल्स में जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, घर पे करते हैं। सुबह से लेकर के शाम तक हम शरीर के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन आत्मा के लिए क्या करते हैं? आत्मा को कौन सा खाना देते हैं? इसलिए लोगों की परिस्थिति ये है कि शरीर तो एकदम टिप टॉप दिखता है, सोने के पिंजरे के जैसा, लेकिन आत्मा उस पक्षी के समान है जो प्रायः मरणासन अवस्था में। अंदर से लोग इतने व्यथित हैं, इतने दुखी हैं, इतने चिंतित हैं कि उन लोगों की जीने की इच्छा नहीं होती। उनको समझ में नहीं आ रहा कि हम कर क्या रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, राइट। एक्चुअली कितना पैसा हमने कमाया, इट डजंट मैटर मच। देखिए, वास्तविकता में पक्षी लोहे के पिंजरे में है कि चांदी के पिंजरे में है कि सोने के पिंजरे में, उससे क्या फर्क पड़ता है? पिंजरा तो पिंजरा है, पक्षी के लिए तो पिंजरा तो पिंजरा है। उसी प्रकार से आत्मा लोअर क्लास फैमिली में है कि मिडिल क्लास फैमिली में है कि अपर क्लास फैमिली में, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर हम आत्मा का ध्यान नहीं रख रहे हैं, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फैमिली कोई सी भी हो, क्लास कोई सी भी हो, आत्मा अंदर से परेशान ही रहेगी, राइट। इसलिए पहले के समय में और अभी के समय में अंतर ये है कि पहले के समय में लोग भगवान की भक्ति बहुत अच्छे से किया करते थे। आत्मा का जो फूड है, आत्मा का खाना है, भगवान का नाम लेना, भगवान की भक्ति करना, भगवान की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, लोगों के प्रति दया दिखाना। दया या सर्वभूतेषु संतुष्टया येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशांताय च तुष्यत्याशु जनार्दनः। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है कि दूसरों के प्रति दया दिखाना चाहिए। दया या सर्वभूतेषु, सभी जीवों के प्रति दया दिखाना, ये मनुष्यों का कर्तव्य है, राइट। संतुष्टया येन केन वा, हर परिस्थिति में संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए, ज़्यादा लालची नहीं होना चाहिए। लालच के कारण एक व्यक्ति बहुत कुछ करना चाहता है, वो अपने आप को, वो संतुष्ट नहीं रहता और अपने आप को उस दौड़ में वो न्यौछावर कर देता है जिसकी आवश्यकता नहीं। इंग्लिश में कहते हैं रैट रेस, चूहे की दौड़, राइट। और संतुष्ट या येन केन वा, और तीसरा है सर्वेन्द्रियोपशांताय च, जो हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियां तो चिल्ला चिल्ला करके मांगेगी कि मुझे आज कुछ अच्छा देखना है, चलो मूवी देखने चलो, इस थिएटर में चलो, उस मल्टीप्लेक्स में चलो, मुझे आज कुछ अच्छा खाना है, चलो इस रेस्टोरेंट में चलो, उस रेस्टोरेंट में चलो, राइट। तो इंद्रियां तो हर जगह हमको लेकर के जाना चाहेगी। कान कहीं खींचेंगे, जीवान कहीं खींचेगी, त्वचा कहीं खींचेगी, आंखें कहीं खींचेगी, नाक कहीं खींचेगी, पर इंद्रियों को ही हम सेटिस्फाई करते रह जाएंगे तो इंद्रियों की गुलाम बन जाएंगे। इसलिए इंद्रियों को शांत करना आना चाहिए। इंद्रियों को सेटिस्फाई करने की जरूरत नहीं है, इंद्रियों को लगाना चाहिए भगवान की सेवा में, लोगों की सेवा में, मानवता की सेवा में, तब जाकर के इंद्रियां संतुष्ट होती हैं। विषय भोग करने से इंद्रिय संतुष्ट नहीं होती, उपभोग करने से संतुष्ट नहीं होती, राइट। ये हमें समझना पड़ेगा। तो हमारी परिस्थिति कुछ इनके जैसी है, जो यहाँ पर ये पिंजरा है और ये महिला है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखिए, एक बार इस्कॉन के एक सन्यासी हैं, वो एक बहरीन में ट्रैवल कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि कुछ बच्चों, वो स्कूल में गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने बच्चों की कुछ बुक्स उठा करके देखी। उसमें एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज योर आइडेंटिटी। बच्चों के लिए क्वेश्चन था, व्हाट इज योर आइडेंटिटी। तो उन्होंने टीचर से पूछा कि व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, व्हाट आंसर डू यू एक्सपेक्ट, इसमें आप क्या आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो उन्होंने टीचर्स ने कहा कि सर, बच्चे लिखेंगे आई एम अ बॉय और आई एम अ गर्ल, या फिर अपना नाम लिखेंगे, अपने माता पिता का नाम लिखेंगे, यही सब हम एक्सपेक्ट करते हैं। तब उन्होंने कहा कि अगर कोई बच्चे लिखे कि मैं आत्मा हूँ और मैं भगवान का अंश हूँ, तो आप उसको कितने नंबर देंगे? अगर कोई बच्चा लिखता है कि मैं आत्मा हूँ और भगवान का अंश हूँ, तो आप उसको कितने नंबर देंगे? तो बेचारे टीचर्स कुछ कह नहीं पाए। बात तो आपकी सही है, लेकिन नंबर तो हमें 0 ही देना पड़ेंगे, क्योंकि सिलेबस पे तो नहीं है, राइट। तो यही समस्या है कि अभी की जनरेशन में जो हम बचपन से शिक्षा देते आ रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस में भी लोग अपनी वास्तविक पहचान के बारे में बात ही नहीं करते हैं। कोई, हम आत्मा है इस विषय में कोई बात ही नहीं करता है। लोगों को बॉडी की प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, बहुत सारे मेंटल हॉस्पिटल्स हैं,
लेकिन आत्मा अंदर से पूरी तरीके से व्यथित है, चिंतित है, परेशान है, उसको ठीक करने के लिए कौन से हॉस्पिटल्स? एक भी हॉस्पिटल नहीं। उसको ठीक करने के लिए मंदिर ही एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पर लोगों को आना पड़ेगा, राइट? मंदिर में आएंगे तब जाकर के हमारे काम बनेंगे। इसलिए आत्मा की केयर करना सबसे महत्वपूर्ण है। वर्क लाइफ बैलेंस इज नथिंग, जस्ट केयरिंग फॉर द सोल। जब हम अपने आप को आत्मा रूप में पहचानने लगेंगे तो इस दुनिया की भूख प्यास भाग दौड़ से वैसे ही हम बहुत परे हो जाएंगे, उन सब की आवश्यकता नहीं। भगवान की कृपा से भगवान ने जितना दिया उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करेंगे, परिवार वालों को समय देंगे, खुद के ऊपर समय देंगे, भगवान को समय देंगे, जीवन आनंददायक हो जाता है, राइट? इसलिए आत्मा की जो कैरेक्टरिस्टिक है उसमें वर्णन है लविंग डीलिंग्स, दूसरों से प्रेममय व्यवहार, बहुत प्रेम पूर्वक होना चाहिए। कितने लोग हैं उनके सब कुछ है लेकिन लोगों से अच्छे से बात नहीं करते हैं, इवन अपने एम्प्लॉयज से भी अच्छे से बात नहीं करते हैं, घर परिवार वालों से अच्छे से बात नहीं करते हैं। एक अलग ही धन के कारण एक अलग ही अहंकार जो है सिर पर चढ़ जाता है। लोग उस अहंकार में आकर के समझते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा व्यक्ति हूँ। ये उपाधियां जो हमने शरीर में इकट्ठी कर रखी हैं हमारे आत्मा के ऊपर, किसी को लगता है मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं सीए हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैंने ये डिग्री की है, वो डिग्री की है। इन उपाधियों के कारण एक व्यक्ति अपने आप को वास्तविक रूप में आत्मा का पहचान कर ही नहीं पाता है। उसको लगता है कि मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ तो लोगों को मुझे सम्मान देना चाहिए, मैं बहुत बड़ा डिग्री होल्डर हूँ तो लोगों को मुझे सम्मान देना चाहिए। अगर कोई सम्मान नहीं देता है तो उसको दुख होता है, राइट? सो पीपल एक्सपेक्ट अ लॉट। इसलिए लविंग डीलिंग्स, कंपैशन, दूसरों पर दया दिखाना, जेंटलनेस, काइंडनेस, टॉलरेंस, ये जितने गुण हैं ये दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण गुण है, लेकिन लोग इनके प्रति आजकल ध्यान नहीं दे रहे, राइट? फाइनली एक स्टोरी बता करके मैं आपको एंड करता हूँ। वो स्टोरी ये है कि एक बार एक व्यक्ति था, ये पुराणों में स्टोरी आती है, उसका नाम था कैलाश। वो कैलाश जो था उसने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी। अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद उसने परिवार के लिए अच्छा कमाने लगा, बहुत मेहनत किया, मेहनत करके उसने अपना बिजनेस खड़ा किया और काफ़ी पैसा कमाने लगा। परिवार का ध्यान उसने रखा, बच्चों को उसने अच्छी शिक्षा दी, पाल पोस करके बड़ा किया। तो एक दिन नारद मुनि जो है वो साथ में भगवान की भक्ति भी करता था, गणेश जी की पूजा करता था, माता की पूजा करता था। उसके घर में एक विशेष माता जी की मूर्ति थी, लक्ष्मी माता की मूर्ति। देख रहे हैं, इनके हाथों से एकदम सोने के सिक्के निकल रहे हैं, इस प्रकार की मूर्ति थी। तो सुख समृद्धि के प्रति काफ़ी ज़्यादा उत्सुक था वो। तो एक बार नारद मुनि वहाँ से निकल रहे थे। नारद मुनि के मन में इच्छा हुई कि मुझे जो है इस कैलाश की मदद करना चाहिए, मुझे इस कैलाश को भगवान के पास लेकर के जाना है, मुझे इसको एक अच्छा भक्त बनाना है। तो नारद मुनि जाते हैं और इसको बोलते हैं कि कैलाश। जैसे ही नारद मुनि को देखते हैं कैलाश बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, नारद मुनि को प्रणाम करते हैं, बड़ा सम्मान देते हैं, माला वगैरह पहनाते हैं और बिठाते हैं। फिर नारद मुनि इनको बोलते हैं कैलाश कि मेरी इच्छा है, मैं आपको भगवान के धाम लेकर के जाना चाहता हूँ, मैं आपको वैकुंठ लेकर के जाना चाहता हूँ। तो कैलाश बड़ा खुश हो जाता है। तो हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलेंगे। तो कितने दिन रहना पड़ेगा वहाँ पे, वापस कब आएंगे? बोले नहीं नहीं, वापस नहीं आएंगे, परमानेंट, एक बार गए तो फिर वापस नहीं आएंगे, हमेशा वहीं रहना पड़ेगा। बोले अच्छा ऐसा है क्या? तो फिर थोड़ा सोच में पड़ जाता है वो। बोले नारद मुनि, वैकुंठ तो मुझे जाना है, भगवान के पास जाना है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं जाना है, अभी बहुत सारे काम है, अभी मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी तो मैंने शादी करी है, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ मैं, अभी मेरी काफ़ी सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो आप जो है आप थोड़े समय बाद आइएगा, कुछ समय मुझे दे दीजिए, थोड़े बच्चे बड़े हो जाएं, अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, उसके बाद जो है उसके बाद मैं चलूँगा आपके साथ। ठीक है नारद मुनि चले जाते हैं। वो कैलाश जो है अपने बच्चों की परवरिश करता है, घर परिवार का ध्यान रखता है। कुछ सालों बाद नारद मुनि वापस आते हैं, जब बच्चे जो हैं अच्छे पढ़ लिख जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं, कमाने लग जाते हैं, तब नारद मुनि वापस आते हैं और नारद मुनि कहते हैं कैलाश चलो वैकुंठ चलना है। तो कैलाश कहता है कि नारद मुनि, मैंने कहा था आपसे, लेकिन अभी परिस्थिति है कि बच्चे भले कमाना तो चालू कर दिए, लेकिन मेरे बच्चे बड़े गैर जिम्मेदार हैं, ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाते नहीं, ये बड़े लापरवाह हैं, आलसी हैं, कमा तो रहे हैं लेकिन अभी इनको
खुद की लाइफ सेटल भी करना है, इनकी शादी वादी करना है, इनके थोड़े बच्चे वगैरह हों, अभी क्या है मुझे ही ध्यान रखना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है अभी मुझे इनको थोड़ा प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। इनको मैं थोड़ा एक बार सिखा देता हूँ, अपने अपनी जिम्मेदारी समझने लग जाएं, बखूबी निभाने लग जाएं, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम चलेंगे साथ में। ठीक है साहब। नारद मुनि फिर चले जाते हैं। फिर कुछ सालों बाद आते हैं तो उस समय कैलाश के जो हैं पोते पोती हो जाते हैं, और कैलाश जो है उनके साथ खेलने लगता है। तो नारद मुनि बोलते हैं कैलाश चलो, अब चलो। तो कैलाश कहता है कि नारद मुनि अभी भी नहीं, थोड़ा समय और चाहिए। ये मेरे पोते पोती बड़े छोटे हैं, और मेरे बच्चे जो हैं ये तो सुबह से लेकर के शाम तक अपनी दुकान में बिजी रहते हैं, अपने काम धंधे में बिजी रहते हैं। ये पोते पोती का ध्यान रखने के लिए कोई नहीं। तो इस परिस्थिति में मैं इनका थोड़ा बहुत ध्यान रखता हूँ, तो थोड़ा समय और दे दीजिए, ये बड़े हो जाएंगे फिर मैं आपके साथ चलूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसा ठीक है, नारद मुनि चले जाते हैं। थोड़े समय बाद वापस आते हैं। जब थोड़े समय बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि कैलाश जो है, कैलाश बूढ़ा हो चुका है, पोते पोते के साथ समय बिता रहा है और खेलने कूदने में समय बिता रहा है। श्रील प्रभुपाद जी भी ऐसी कहानी बताते हैं। प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो उन्होंने देखा कि बूढ़े लोग जो हैं, बूढ़े लोग वहां पर गोल्फ खेलने में समय बिता रहे हैं। आपको दिख रहा होगा पिक्चर में ना। या फिर वहां पर एक प्रकार का गेम होता है, डाइस गेम, चेकर्स, उसको चेकर्स कहते हैं। चेकर्स खेलने में बूढ़े लोग समय बिता रहे हैं, गोल्फ खेलने में या बॉलिंग करने में समय बिता रहे हैं। तो प्रभुपाद को देख करके इतना दुख होता था कि ये देखिए जीवन भगवान की भक्ति के लिए बना है, पूरा जीवन इन्होंने वेस्ट कर दिया पैसा कमाने में। अब जब अंतिम समय आया है, जब भगवान का नाम लेना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, तो ये गोल्फ खेल रहे हैं, बॉलिंग खेल रहे हैं या चेकर्स खेल रहे हैं। इनको कैसे समझाया जाए कि भगवान की भक्ति करना कितना महत्वपूर्ण है। तो वही कैलाश की कहानी थी। कैलाश जो है वो नारद मुनि की बात सुन नहीं रहा है। एनीवेज, तो नारद मुनि उस समय वहां से चले जाते हैं, और फिर जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि कैलाश जो है वो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। राइट, कैलाश तो अपना शरीर छोड़ चुके हैं। तो नारद मुनि आते हैं, अपने बच्चों से पूछते हैं कि आपके पिताजी कहाँ हैं कैलाश। तो फोटो की तरफ इशारा कर देते हैं कि कैलाश जो है वो तो चल बसे। तो नारद मुनि को इतना दुख होता है, अरे बाप रे बेचारा, मैं प्रयास कर रहा था वैकुंठ लेकर के जाने का, लेकिन वो चल बसे। नारद मुनि खड़े खड़े दुख मना रहे होते हैं, इतनी देर में वहां से कुत्ते की भौंकने की आवाज आती है। तो कुत्ता भौंक रहा है, भौं भौं। तो नारद मुनि देखते हैं ये क्यों भौंक रहा है। दिव्य दृष्टि से नारद मुनि समझ जाते हैं कि वास्तविकता में कुत्ता कौन है, ये कैलाश है। तो कैलाश जो है अभी अपने दूसरे जन्म में कुत्ता बन के आया है। तो नारद मुनि से बातचीत करता, नारद बोलते हैं, बोले अरे कैलाश क्या स्थिति होगी तुम्हारी। तो कैलाश कहता है कि नारद मुनि क्या करूं, मैं अपने, ये मेरे बच्चे घर परिवार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। राइट, ये इतने लापरवाह हैं, गेट खुला करके छोड़ के चले जाते हैं, घर में कोई भी चोर वगैरह घुस जाए बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो अभी घर का ध्यान मैं कुत्ते के रूप में रख रहा हूँ। मैं घर के आसपास ही रहता हूँ, जब भी कोई बाहर वाला आता है, दूसरा चोर उचक का आता है, तो उसको भौंक करके मैं भगाता हूँ। तो नारद मुनि समझ आते, बाप रे ऐसी क्या स्थिति है। बोले अभी तो चलो, अभी क्या समस्या। बोले नहीं नहीं नारद मुनि, थोड़ा घर परिवार की समस्या है, इनकी सुरक्षा करना है, अभी ठीक समय नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो नारद मुनि फिर चले जाते हैं। जब थोड़े समय बाद आते हैं तो कुत्ता अब क्या बन जाता है, सांप बन जाता है। राइट, तो नारद मुनि देखते हैं कुत्ता भी नहीं है वहां पर। तो नारद मुनि को बड़ा दुख होता है। फिर अंदर से ये कहीं से एक सांप निकल के आता है। इस सांप अपनी आवाज में बोलता है कि नारद मुनि मैं कैलाश हूँ। तो नारद मुनि देख करके इतने दुखी होते हैं, इसकी क्या अवस्था हो गई, कहाँ मैं इसको लेकर के जाना चाह रहा था वैकुंठ, इतना अच्छा समय था, इसने समय मांगते 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 अपना जीवन बिता दिया, कुत्ता बन गया, कुत्ता भी मर गया, अभी सांप बन गया। तो नारद बोलते अब तो चलो, अब तो सांप बन गए, अब कौन सी इच्छा पूरी रह गई, अब कौन सी इच्छा बाकी रह गई। नहीं नहीं नारद मुनि, एक्चुअली क्या बहुत सारी धन संपदा हमने कमा करके रखी है, तो उसका ध्यान रखना पड़ता है मुझे। तो मेरे बच्चे इतने लापरवाह हैं, मेरे पोते पोती भी लापरवाह है, कोई ध्यान नहीं रखता, तो मैं यहाँ पे ध्यान रखता हूँ। तो ये होता है, शास्त्रों में वर्णन है, जब व्यक्ति अपने घर परिवार से, अपनी धन संपदा से बहुत ज्यादा आसक्त होता है ना, तो अगले जीवन में या तो कुत्ता बनेगा या सांप बनेगा वो। तो सांप जो है कुंडली मार करके बैठ जाता है धन के ऊपर, वो किसी और को लेने नहीं देता, वो स्थिति होती है। तो नारद मुनि समझ जाते हैं भाई ये ऐसी आसानी से मानेगा नहीं। तो नारद मुनि सोचते हैं कुछ तो ट्रिक खेलना पड़ेगा। नारद मुनि क्या करते हैं,
अंदर से इसके बच्चों को आवाज लगाते हैं, अरे सांप 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 सांप, तुम्हारे घर में सांप है, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो नारद मुनि की बातों को सुन करके ये जो बच्चे हैं इनके, ये आते हैं और लाठी लेकर के आते हैं, और लाठी लेकर के आकर के दोनों बच्चे मिल करके उस सांप को वहीं पे मार देते हैं। तो अपने बच्चे ही अपने पिता की हत्या कर देते हैं जो सांप के रूप में भी आया था, राइट। इसलिए ये कहानी पुराणों में आती है, बहुत ही शिक्षाप्रद ये कहानी है। हमें इसे सीखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी घर परिवार से इतने आसक्त हो गए, हमारी धन संपदा से इतने आसक्त हो गए कि भगवान की भक्ति करने का समय ही नहीं निकाल पा रहे। और ऐसे भगवान के भक्त लोग बहुत सारे आकर के हमको शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि थोड़ा जागो, भगवान का नाम लो, भगवान की भक्ति करो, जगन्नाथ रथ यात्रा आ रही है, रथ यात्रा में सेवा करो, भाग लो। तो बहुत कुछ शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं कि हमारी कैलाश वाली कहानी चल रही। तो जी कहना तो आपका सही है, लेकिन रहना हमें वही है ना। तो हम सुनते हैं यहाँ से इस कान से और उस कान से निकाल देते हैं, क्योंकि इस कौन की बातें हैं यहाँ पर, आप इस कौन से हैं, इसलिए डोंट डू दैट। हमें जिस भी अवस्था में हमें सीखना चाहिए। देखिए यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा होगा एल्फ्रेड फोर्ड, फोर्ड कंपनी के मालिक हैं ये, लेकिन साथ ही साथ भगवान के बहुत अच्छे भक्त हैं। इनका श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, इनका नाम है अम्बरीश प्रभु, दीक्षा के बाद नाम है। तो बहुत बड़ी कंपनी, हजारों करोड़ों की इनकी कंपनी है, लेकिन वो धन संपदा को भगवान की सेवा में लगा रहे हैं। हमारा कल इस्कॉन मायापुर जो बन रहा है पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर वो बन रहा है। लगभग 10,000 लोग एक साथ अंदर खड़े रह करके डांस कर सकते हैं, इतना बड़ा मंदिर बन रहा है वो, वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। तो उस मंदिर को बनाने की जिम्मेदारी इन्होंने ली। श्रील प्रभुपाद ने 55 साल पहले इनको आदेश दिया था कि आपको मंदिर बनाना है। तो प्रभुपाद जी तो चले गए आदेश देकर के, लेकिन उनका आदेश पूरा करने के लिए, अपने गुरु का आदेश पूरा करने के लिए अभी तक वो मेहनत कर रहे हैं, राइट। तो खुद उन्होंने लगभग 300 करोड़ रुपए डोनेशन दिया है, और बाकी खुद फंड रेजिंग करके इस पूरे प्रोजेक्ट को वो शेयर कर रहे हैं, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने जितना हमें कुछ दिया है उसको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। हमारा धन, हमारा समय, हमारी बुद्धि, हमारे संपर्क और हमारा शब्दों को, हमारे इंद्रियों को, हमारे वचनों को, हर परिस्थिति, हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तब इस प्रकार से हम सेवा लगाएंगे, भगवान का नाम जप करेंगे, भगवान की सेवा में लगाएंगे, उसी को भक्ति कहते हैं, भक्ति और कुछ नहीं, राइट। इसलिए आई विल कंक्लूड विद दिस शॉर्ट नोट। ये हरे कृष्ण मंत्र आपके सामने है, तो हमारा आपसे अनुरोध है, प्लीज आप लोग भगवान की कृपा से काफी सफल हैं जीवन में, आप लोगों ने बहुत कुछ हासिल किया है। भगवान को समय देना स्टार्ट कीजिए, और भगवान को समय देने के लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है हरे कृष्ण मंत्र का जप करना। तो अब मेरे पीछे दोहराएं, बोले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारा इस्कॉन का केंद्र यहाँ पर है, नीमच में पास में ही, आप सब जानते हैं। आप उसमें रेगुलरली आइए। रघुनाथ प्रसाद प्रभु जी यहाँ पर रहते हैं, आप रघुनाथ प्रसाद प्रभु जी से मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। काफ़ी यंग है लेकिन बहुत अच्छी शिक्षाएं देते हैं। बहुत सारे भक्त लोग ऑलरेडी आते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, सेवाएं करते हैं। अभी रथ यात्रा का आयोजन भी हो रहा है 5 जुलाई को। 5 जुलाई को यहाँ पर रथ यात्रा है, 1 तारीख को जावद में है, 3 तारीख को मनासा में है, 5 जुलाई को नीमच में है, राइट। तो आप लोग आइए, भगवान जगन्नाथ की सेवा कीजिए, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होइए, राइट। कैलाश की तरह अपना जीवन व्यर्थ न करें, अपना जीवन सफल करें भगवान की भक्ति करके। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच।